कैसे हो आप? स्वागत है आपका एलएच फिजिक्स लेक्चर में। आपके सामने लोकेश कुमार नए टॉपिक के साथ आए हैं। विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताने के लिए बहुत सारी कंडीशन विद्युत फ्लक्स की हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैंने जो बता रहा हूं आपसे यही विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स की बहुत कंडीशन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर हमें अलग अलग पढ़ाते हैं। आपके पास विद्युत फ्लक्स के बारे में लिखा है, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वह होता है विद्युत फ्लक्स। आपके पास ये विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वो विद्युत फ्लक्स है। इसे दर्शाते हैं फाई ई से, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। अब बात बताने की टॉपिक क्या आई कि आपके पास एक कंडीशन है अक्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है? मेन टॉपिक की जो बात आई, क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? आपके पास जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल अपने आप में एक राशि होती है, अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आपके पास लिखा हमने क्षेत्रफल सदिश, जैसे कि मान लिया गया मेरे पास कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a है, और इस क्षेत्रफल के लंबवत एक एकांक सदिश है। मान लिया एकांक सदिश n कैप है, कुछ मान सकते हैं आप, n कैप एकांक सदिश। यदि एकांक सदिश का सूत्र लगाया जाए n कैप बराबर इस क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ पर एकांक सदिश, तो लिखा जाएगा वेक्टर a अपॉन a। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर a n कैप a, यानी कि साफ शब्दों में जाहिर हुआ कि आपके पास क्षेत्रफल a के ऊपर निशान कहाँ का आया? वेक्टर का। और आपके पास ये एकांक सदिश लंबवत और ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। इससे बताया जाता है कि आपके पास क्षेत्रफल एक क्षेत्रफल सदिश के में लिखा जाता है, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा वहीं उत्पन्न होता है जहां पर वो हमेशा पृष्ठ के क्या रहता है? लंबवत रहता है। ये साफ जाहिर है, साफ आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। ये आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल एक राशि होती है अदिश, परंतु क्षेत्रफल सदिश वेक्टर क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत, जिसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस टॉपिक में प्रयोग होगा। और आपके पास जो टॉपिक चले हुए हैं सभी में आपके पास क्षेत्रफल सदिश का ही उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अब बात आती कैसे कैसे है, हमारे पास कोई पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ आपके पास, ये पृष्ठ, ये क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र। इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा निकल रही है। वैद्युत बल रेखाएं आपके पास, हमने बात बताई कि इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की निकलने की संख्या कितनी है? कितनी संख्या काउंट करें? 1 2 3 4 5। इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं 5 निकल रही हैं। आपके पास इसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 5।
यानी कि एक परिभाषा और बनी है, पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक क्या बताई, एक मैंने मुख से बोल के बता दी। यानी कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली जितनी वैद्युत बल रेखा की संख्या होती है उसे बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। ये एक बात बताई। और एक मैंने आपसे वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया, किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया हो वो कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स ये भी है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखा होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। मैंने अभी भी बताया इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही है, 1 2 3 4 5, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5। यदि वैद्युत बल रेखा की संख्या और बढ़ा दें तो आपके पास कितनी संख्या हो गई, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 9। मजेदारी की क्या बात आई प्यारे बच्चों, मजेदारी की क्या बात है, यही बात समझने की है। जब वैद्युत बल रेखा दूर 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 थी तो वैद्युत फ्लक्स कम था, और जब वैद्युत बल रेखा पास 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 है तो वैद्युत फ्लक्स कितना है, ज्यादा है। जैसे जैसे वैद्युत बल रेखा पास 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 होती है वैद्युत फ्लक्स इतना मजबूत होता है, और जैसे वैद्युत बल रेखा दूर दूर होती है तो वैद्युत फ्लक्स इतना ही क्या होता है, कमजोर होता है। तो साफ पता चलता है वैद्युत बल रेखा जितनी पास पास होगी तो वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, और वैद्युत बल रेखा जितनी दूर दूर होगी वैद्युत फ्लक्स इतना ही क्या होगा, कम होगा। ये बात आपके सभी के समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे कंडीशन क्या आई, किसी भी पृष्ठ को, हमने कोई भी पृष्ठ बनाया, ये आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है ई, सदिश राशि, आपके पास अब बात आती है इस पृष्ठ की। ये वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ, ये वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ ऐसे रखा गया है, ऐसे। आपके पास यदि पृष्ठ ऐसे होता तो इसका वेक्टर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, और इसका वेक्टर क्षेत्रफल इसके नीचे की ओर भी होगा। वेक्टर क्षेत्रफल ऊपर भी होगा, वेक्टर क्षेत्रफल नीचे भी होगा। कोई भी आपके पास पृष्ठ है, ये इसका वेक्टर क्षेत्रफल और ये इसका वेक्टर क्षेत्रफल। अब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ये रहा, इधर हमने इस पृष्ठ को ऐसे रखा वैद्युत क्षेत्र में। अब जैसे इस पृष्ठ को हमने वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा तो आपके पास इसका वेक्टर क्षेत्रफल प्यारे बच्चों ऐसे होगा, इस तरह। यानी कि इसका वेक्टर क्षेत्रफल ये हुआ वेक्टर क्षेत्रफल। अब जैसे जैसे हम इस पृष्ठ को, जिस पृष्ठ को ऐसे घुमाते हुए जाएंगे, जैसे जैसे हम पृष्ठ को ऐसे घुमाते जाएंगे, अब सपोज करने की बात है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पता कि ये वेक्टर क्षेत्रफल आपके पास जो इस पृष्ठ से निकला है ये एक पृष्ठ है, इससे यदि वैद्युत बल रेखा को देखा जाए, वैद्युत बल रेखाओं को देखा जाएगा तो यहां से वैद्युत बल रेखाओं की निकलने की संख्या ज्यादा होगी। जैसे जैसे इसको हम ऐसे घुमाते चले जाएंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो बल रेखाओं की संख्या और कम हो जाएगी। आपके पास सब बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही है और इसका वेक्टर क्षेत्रफल भी इधर ही है, तो आपके पास इसके बीच में कोण कितना बना है, 0। अब हमेशा एंगल उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है। यदि आप, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने बताया कि वेक्टर क्षेत्रफल आपके पास कोई पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, वेक्टर क्षेत्रफल इधर भी है और वेक्टर क्षेत्रफल इधर भी है, बिल्कुल सही है। और वेक्टर क्षेत्रफल इधर भी है, वेक्टर क्षेत्रफल इस साइड भी है, तो यहां से कोण आपके पास 0 होगा, परंतु इस साइड में इसका कोण कितना होगा, 180। अब मैंने आपसे बताया हमेशा कोण उसी दिशा में लिया जाता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है। हमारे पास इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है तो आपके पास इस थीटा का मान इस दिशा में और वह क्षेत्रफल भी इसी दिशा में, तो आपके पास एंगल कितना होगा, 0। अब आपके पास कंडीशन आती है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक ई पर
और एक कहां पर, ए पर। अब ई पर और ए पर कैसे निर्भर करा है, आगे भी बनाए, चित्र आगे भी बनता जाएगा, थोड़ा आगे भी देखें। मैंने इसको पृष्ठ को थोड़ा घुमा दिया। अब ये पृष्ठ ऐसे है, मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया। ये आपके पास, जब इसको थोड़ा और घुमाया, इसको और घुमाया और घुमाया और घुमाया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, आपके पास ये आ गया। ये इसका वैद्युत क्षेत्र है ई, इसका वेक्टर क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत, ये आ गया जी वेक्टर क्षेत्रफल। कोण आपने दिखाई दे रहा है, थीटा बराबर कितना, 90। अब मैंने इसको वेक्टर, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैंने किसी एंगल पे घुमाया, यहां पर आ जाओ, ऐसे ऐसे घुमा दिया। वैद्युत क्षेत्र आपका ये रहा। वेक्टर क्षेत्रफल इसका किसी कोण पर, यहां ध्यान से देखें, ऐसे, ये किसी कोण पर। अब यहां पर आपके पास 3 केस हैं, एक केस फर्स्ट, एक केस सेकंड और एक केस थर्ड। तीनों केसों को धीरे धीरे अपने आप से क्लियर किया जाएगा। अब बात समझने की है कि ये वैद्युत फ्लक्स 2 बातों पर निर्भर कर रहा, एक ई के और एक कहां पर, ए पर। आपके पास वैद्युत फ्लक्स 2 बातों पर निर्भर करता है, एक ई पर करता है और एक कहां पर करता है, ए पर। तो यदि आपके पास फाई ई समानुपाती ई के, आपके पास फाई ई समानुपाती किसके, ए के, दोनों को यदि मिलाया जाए ई समानुपाती ई ए, और आपके पास फाई ई बराबर ई ए। परंतु ये एंगल पे भी निर्भर करता है, एंगल पर, कोण पर निर्भर करेगा। तो फाई ई बराबर आपके पास आ गया ई ए कोस थीटा। और सभी बच्चे जानते हैं राशि एक अपने आप में एदिश है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई डॉट ए। आप ई डॉट ई को लिखेंगे तो ई ए कोस थीटा। अब आपके पास ये डॉट लगा है, डॉट एक अपने आप में कैसी राशि है, एदिश, तो वैद्युत फ्लक्स अपने आप में एक एदिश राशि है, तो इसलिए इसको रूप में भी लिखा जा सकता है ई डॉट ए। अभी जब इस केस फर्स्ट में हमने वैद्युत फ्लक्स को देखा एंगल के रूप में, तो फाई ई बराबर ई ए, कोण कितना, 0, कोस 0 का मान कितना हुआ, 1, तो फाई ई का मान कितना, 1। आपके पास जब भी कोई पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम, अधिकतम होगा। बात आती है यहां पर, आपके पास फाई ई बराबर ई ए कोस 90 और कोस 90 का मान होता है 0, तो यहां पर आपके पास वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, मिनिमम, कम होगा। और जब आप किसी इसे एंगल पर घुमा देते हैं तो आपके पास वैद्युत फ्लक्स कोण पर निर्भर करता है। कोण पर कैसे, आपके पास ए के यहां 2 घटक होंगे, एक घटक आपके पास ये रहा घटक, आपके पास ये घटक कितना होगा, ए के अकॉर्डिंग, ये तो ई है, ये होगा ए कोस थीटा और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। मेन चीज समझने की यही है। अब आप थोड़ा ध्यान दो, ए के जो हमने घटक निकाले, ए कोस थीटा और एक निकाला ए साइन थीटा, ये जो आपके पास लंबवत है, लंबवत 90 डिग्री का कोण जो बना हुआ है, इस लंबवत के लिए वैद्युत फ्लक्स आपके पास कितना है, 0 है। अब आपके पास इस लंबवत के लिए ये घटक क्या रहेगा, 0 रहेगा।
परंतु आपके पास एक बचा a cos थीटा। a cos थीटा आपके पास, इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर एंगल कौन सा लिया जाता है, cos थीटा। अब हमारे पास दो कंडीशन बनी, तीन। एक केस फर्स्ट की थीटा बराबर 0, एक केस सेकंड की थीटा बराबर 90, और जब पृष्ठ को किसी एंगल पर घुमाया गया वहां पर आपके पास कंडीशन बनी क्या, ई ए कोस थीटा, यानी कि फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। आपके पास हर चीज, कोई चीज समझ में ना आए उसे कमेंट के माध्यम से वहां से बताएं, कोई त्रुटि भी हो जाए उसको भी बताएं, गलती भी हो सकती है। आप थोड़ा हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहें। आगे आपके पास वैद्युत फ्लक्स की कंडीशन के लिए हमारे पास वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। हम इसका यदि आप मात्रक निकालना चाहें, ई बराबर सब बच्चे जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यों होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ई का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा मात्रक भी है और भी दूसरा बनेगा, या फाई ई बराबर, ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो मात्रक बना वोल्ट गुणा मीटर। प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपके पास क्या बना, न्यूटन पर कूलाम गुणा मीटर की घात 2। आपके पास हमारी बात समझ में आई होगी कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स अपने आप में वही है जिसकी वैद्युत बल रेखा पास पास होती है, वैद्युत फ्लक्स इतना ही मजबूत होता है। वैद्युत फ्लक्स की बल रेखा जैसे दूर दूर होती हैं तो उसका वैद्युत फ्लक्स इतना ही कमजोर होता है। वैद्युत फ्लक्स अपने आप में एक अदिश राशि है। आपके पास ये बात क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। एक परिभाषा मैंने ये बताई और एक परिभाषा मैंने मौखिक बताई। आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे और लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें।